एक बंदा अपने बच्चों और बीवी के साथ सफ़र में था। सफ़र में उनको एक ऐसे इलाके से गुज़रना पड़ा कि जहाँ से उनको कोई जिसको कहते हैं ना कि आस-पास रेस्टोरेंट मिल नहीं रहा था, कोई खाने वाली जगह, होटल वग़ैरह नहीं मिल रहा था। बीवी और बच्चों को काफ़ी भूख लगी हुई थी। तो उन्होंने चलते-चलते एक घर देखा कि जिसके पास उन्हें लगा कि अगर यहाँ पे हम मदद के लिए कहें, कुछ खाने को मिल जाए, तो शायद कोई हमारी मदद कर सकता है। अब उन्होंने उसकी बेल बजाई, दरवाज़ा नॉक किया, तो 2-4 मिनट तक दरवाज़ा नहीं खुला। ख़ैर, बाकायदा नॉक करने के बाद जो ऊपर वाली मंज़िल थे, एक साहब जो थे, उन्होंने खिड़की खोली, नीचे देखा, हाँ जी, पूछा खैरियत है, क्या है? तो उस बंदे ने कहा कि भाई मैं मुसाफ़िर हूँ, भूख बहुत लगी है, अगर आप हमें कुछ खाने को दे सकें तो आपकी मेहरबानी होगी। ये बात सुन के उस बंदे ने कहा जी ठीक है। अब जो बेल बजाने वाले हैं वो नीचे खड़े इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद ये बंदा जो है हमारे लिए खाने-पीने की कोई चीज़ लेके आएगा। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट गुज़र गए और उनके दिल में ये ख़्याल आ रहा है कि ये बंदा जो है इसने हमें शायद कोई चोर-उचक्का समझ लिया है और ये हमारी मदद नहीं करेगा, हमें खाने को कुछ नहीं मिलेगा। उसी घर के बाहर बेंच पर बैठे-बैठे जब 10-12 मिनट गुज़र गए, तो अचानक उस घर का दरवाज़ा खुला। वो शख़्स नीचे आया, उसने कहा जी पहले तो माज़रत कि मुझे आने में थोड़ी तख़ीर हो गई। आप इस तरह करें, ये पानी पिएँ और पानी की बोतल और एक गिलास उनके पास रख के चला गया। अब जैसे ही वो शख़्स बोतल और पानी का गिलास रख के गया है, तो जो दरवाज़ा खटखटाने वाला शख़्स है, वो ये सोच रहा है कि यार माँगी तो हमने रोटी थी। इस बंदे ने हमें लगता है कि पानी पे टरखा दिया है और ये नहीं चाहता कि ये हमारी मदद करे। चलें, ये भी शुक्र है कि पानी का गिलास मिल गया। उन्होंने पानी-वानी पिया। अभी वहीं पे बैठे थे कि 5 मिनट के बाद वो शख़्स दोबारा आया और उसने कहा जी कि बात ये है कि मेरे घर पे अभी जब आपने नॉक किया तब खाने को कुछ नहीं था, तो मैंने अपनी बेगम से गुज़ारिश की कि तुम 2-4 रोटियाँ पका दो, कुछ ऐसे मुसाफ़िर हैं जिनको खाना खिलाना है, तो जिसकी वजह से मैं अभी खाना की तैयारी कर रहा था। खाना तैयार है और मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, आप नीचे मेरी बैठक में बैठ के खाना खा लें। अब उस शख़्स के बारे में उसकी जो राय थी, वो बिल्कुल बदल गई। अच्छा, ज़िंदगी में ऐसे होता है, हम बहुत से वाक़यात से गुज़र रहे होते हैं ना, तो बहुत सी चीज़ों को देख के हम फ़ौरन अपनी राय कायम करते हैं। एक छोटी-सी बच्ची जिसके पास 2 सेब थे, उससे घर के किसी बड़े ने कहा कि बेटे इनमें से 1 सेब मुझे दे दो। तो उस बच्ची ने फ़ौरन 1 सेब निकाला और उसको अपने दाँतों से काट के थोड़ा-सा खाया और साथ ही उसने दूसरा सेब पकड़ के उसको भी दाँतों से काट लिया। अब जो शख़्स माँग रहा था उसको लगा कि ये छोटी बच्ची शायद मुझे ये सेब देना नहीं चाहती, क्योंकि मैंने जैसे ही इसे 1 सेब माँगा, इसने दोनों सेब जो थे उनको खा लिया। तो उस बच्ची ने दोनों सेब बाइट लेने के बाद कहा कि अंकल आप इस तरह करें, ये वाला सेब ले लें, ये ज़्यादा मीठा है। अब उस शख़्स की राय फ़ौरन बदल गई कि मैं तो कुछ और सोच रहा था कि शायद ये बच्ची सेब खिलाना नहीं चाहती। इसी तरह से ज़िंदगी के अपने मामलात में बहुत सी ऐसे मौके हैं कि जहाँ पे मैं और आप जो है ना, फ़ौरन किसी शख़्स के बारे में अपनी राय कायम कर लेते हैं। और वो राय कई बार इतनी पुख्ता कर लेते हैं कि फिर उसके बाद सारी ज़िंदगी हमें लगता है कि भाई ये बंदा तो ऐसे ही है। हालाँकि बहुत बार ऐसे होता है कि आप एक से दूसरी बार, दूसरी से तीसरी बार किसी शख़्स के साथ जब मिलते हैं, बात करते हैं, हालात वाक़यात थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तब अंदाज़ा होता है कि चीज़ें वैसी नहीं थी, जैसी आपने या मैंने समझ ली थी। सो एक छोटा-सा ज़िंदगी का सफ़र और ज़िंदगी के सीखने वाले मराहल में से एक चीज़ ये भी है कि किसी के बारे में अपनी राय फ़ौरन कायम ना करें। हालातों वाक़यात को आगे बढ़ने दिया करें और उसके बाद आप अगर किसी को सोचना भी चाहते हैं, किसी के बारे में कोई राय हतमी राय कायम करना चाहते हैं, तो वो हो सकता है। लेकिन एक आध वाक़या, एक आध बात के बाद अगर आप किसी के बारे में अपनी राय कायम करके बैठे हैं, तो मान लीजिए कि ये हो सकता है ये राय ठीक ना